के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आज पुण्यतिथि है। 17 साल पहले साल 2008 में आज ही के दिन मानेकशॉ का निधन हुआ था। मानेकशॉ जो इंडिया के एक ऐसे सोल्जर रहे जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो उनका योगदान था आज उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इनके इनके किस्से कहानी भी इस तरीके के हैं कि जिनको सुन के भी है ना आप काफी हंसेंगे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है सैम बहादुर नाम से, जो मेघना गुलजार के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इनको पद्म भूषण भी मिला था इस काम के लिए। आर्मी में अपनी सेवा देने के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन आपको जानकर आज ये बहुत दुख होगा कि जब सैम मानेकशॉ का 2008 में निधन हुआ, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि इनकी डेथ 2008 में हुई थी। जब इनकी डेथ हुई तो उस समय प्रधानमंत्री तो क्या, सरकार का कोई मंत्री इनके फ्यूनरल में शामिल नहीं हुआ। क्यों? एक बार सैम मानेकशॉ ने ऐसी मजाक में बोल दिया, 1971 की जंग को लेके उनसे पूछा गया था कि अगर आप एक बात बताइए, अगर 1971 के युद्ध में अगर पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे होते तो क्या होता। मजाक में उन्होंने बोला था कि तो होता क्या, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान ये युद्ध जीत जाता। उतने में इतना हो हल्ला हो गया इनके ऊपर, नेताओं ने इतना बवाल मचाया। वो क्या है, नेता लोग तो क्या है, खुद तो कुछ करते नहीं है, बस वो उन लोग को ऑर्डर देते रहते और करते थे ये लोग हैं। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टी इनके ऊपर आ गई कि नहीं ये चीज तुमने बोल कैसे दी। तो इसके बाद काफी कुछ भुगतना पड़ा उनको। तो इस बारे में आज जानेंगे कि सैम मानेकशॉ के बारे में पूरा जानेंगे अपन कि कौन थे सैम मानेकशॉ, कैसे डॉक्टर बनना चाहते थे और डॉक्टर अपने पापा से झगड़ा होने की वजह से गुस्से में मिलिट्री में चले गए। सोचिए, डॉक्टर बनना चाहते थे, गुस्से में मिलिट्री में आ गए। तो देखिए, सैम मानेकशॉ 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में पैदा हुए थे। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम क्या था? सैम हॉर्मुज जी फ्रेमजी जमशेद जी मानेकशॉ। ये पारसी फैमिली से आते थे। शुरुआती नाम इनका साइरस रखा गया था, लेकिन साइरस नाम का एक आदमी है ना जुर्म में पकड़ा गया था किसी जुर्म में, तो इनका नाम बदल के सैम कर दिया गया और सैम इनकी दादी ने इनका नाम रखा था। अब इनके जो पिताजी थे हॉर्मुज जी मानेकशॉ, ये डॉक्टर थे, जाने माने डॉक्टर थे। और उस समय तो क्या था ना, डॉक्टर बनना एक बहुत वो था, डॉक्टर बनना उस समय काफी कुछ रहता था, मतलब अच्छा माना जाता था कि ना डॉक्टरों की काफी पहचान थी। और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि है ना, और उससे उनके पिताजी भी है ना लाहौर जाना चाहते थे। साल 1903 में उनके पिताजी लाहौर जाना चाहते थे, जो लाहौर आज के पाकिस्तान में है, ये वहां पे जाना चाहते थे। लेकिन इनकी पत्नी हीराबाई मानेकशॉ ने कहा कि नहीं, हम अमृतसर में ही रहेंगे, क्योंकि अमृतसर में कोई वो भारत से बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब सैम मानेकशॉ ऐसे ही बड़े हुए। इनके हॉर्मुज जी मानेकशॉ के 6 बच्चे थे, जिनमें 5वें नंबर पे थे सैम मानेकशॉ। और काफी सैम मानेकशॉ तो काफी है ना, ऐसा बोला जाता है, मतलब इनके इंटरव्यूज में भी देखा गया कि मतलब बुक्स में ऐसा बोला गया कि ये काफी ज्यादा शैतान थे, बहुत शैतानियां करते थे स्कूल में। शुरुआती पढ़ाई तो इन्होंने अपनी अमृतसर से ही की, अमृतसर के स्कूल में ही की एजुकेशन, जो शुरुआती एजुकेशन थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 15 साल के हुए तो क्या हुआ कि ये बनना चाहते थे डॉक्टर। इनका भी बचपन से एक सपना था। देखिए, हर किसी का एक सपना होता है कि आज वह भारत के लिए कुछ करेगा या अपने लिए जो करना है उसको, जो देश के लिए अच्छा होगा वो करेगा। और इनके पिताजी का काफी नाम था हॉर्मुज जी मानेकशॉ का। तब उसके बाद क्या हुआ, जब ये डॉक्टर बनना चाहते थे तब एक्चुअली क्या हुआ कि है ना, इन्होंने क्या किया कि जब ये डॉक्टर बनना चाहते थे तो अपने पिताजी से बोला कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आगे चल के मेरे को लंदन जाना है, लंदन जाके डॉक्टरेट की मेडिकल की पढ़ाई करनी है। तब उनके पापा ने क्या बोला कि चलो ठीक है। मानेकशॉ शुरुआत से पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, और उसके बाद उन्होंने काफी कुछ किए, काफी उनको अच्छे नंबर भी आते थे स्कूल में। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, तुम है ना जो कैम्ब्रिज की परीक्षा होती है वो एग्जाम अच्छे से पास करो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ तो तुमको भेज देंगे। उनके पापा ने ऐसे बोला और मानेकशॉ ने उस पर मेहनत भी कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसी उन्होंने मेहनत की, फिर उसके बाद जब अच्छे नंबर आ गए, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया, एडमिशन मिलने की तैयारी थी। अब सैम मानेकशॉ ने बोला कि अब देखिए मेरे तो अच्छे नंबर आ गए, तो अब मुझे लंदन भेजिए। तो उनके पापा ने बोला कि बेटा देखो ऐसा है कि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो, तभी 18 साल के हो जाओ तो उसके बाद तुमको है ना लंदन भेज देंगे।
अब उसके बाद क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात थी कि उनके दो भाई भी है ना लंदन में पढ़ रहे थे, तो उसके लिए उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया था कि चलो दो कि मेरे दो बेटे लंदन में पढ़ रहे हैं, अभी एक और बेटे को अगर मैं भेज दूंगा तो क्या होगा, ऐसे वो चिंता में आ गए थे। तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी रुक जाओ। अब सैम मानेकशॉ को आ गया गुस्सा इस बात का। अब दरअसल उस समय क्या हुआ कि है ना जो जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, इसने एक नोटिफिकेशन निकाली थी 1932 में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने शुरुआत में तो उन्होंने अमृतसर के उन्होंने शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की, शुरुआत में शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की, और नैनीताल के अमृतसर के हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया शुरुआत की पढ़ाई में मजबूरी में। शेरवुड आज बहुत फेमस कॉलेज है जहाँ से है ना बड़े बड़े पर्सनैलिटीज भी पढ़े, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग भी है ना शेरवुड कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना अब जैसी अब ये यहाँ पे उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने आईएमए में जाने का सोचा कि नहीं, अब तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आईएमए में जाऊंगा। तो अब उनके पिताजी से बोला कि ना मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मैं मिलिट्री में जाऊंगा। उसके बाद भी पापा ने बोल दिया कि नहीं, डॉक्टर बनने के लिए अब लंदन भेज देते। तो इसको तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और इस वजह से वो गुस्सा आ गया उनको कि नहीं अब तो मैं मिलिट्री में ही जाऊंगा चाहे जो हो जाए, अब मेरे को कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, ये बोल के वो चले गए, गुस्से में चले गए मिलिट्री में। सोचिए अगर सैम मानेकशॉ अगर आज डॉक्टर बन जाते तो अपने को इतना बड़ा सोल्जर कहाँ से मिलता कि है ना जिसने अपने को 1971 के पाकिस्तान में बड़ी जीत दिलवाई थी। इंडियन आर्मी की ये बहुत बड़ी जीत थी, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, सबने अपनी तरफ से काम किया था और मानेकशॉ ने इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इंदिरा गांधी तो मार्च से पीछे पड़ गई थी कि अभी के अभी जाके हमला करो, लेकिन सैम मानेकशॉ ने बोला देखिए नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने काफी अच्छे से रणनीति बनाई और उसके बाद भारत को जीत दिलाने में कामयाब रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री में चले गए। यहाँ पे एक और बात बता दूं, इस वजह से ना उन्होंने 1.5 साल तक अपने घर पे अपने पापा से बात नहीं की थी। मिलिट्री में चले गए थे उसके बाद, तो क्योंकि वो एक तरह से बगावत हो गई थी कि मेरे को डॉक्टर बनने नहीं मिला, तो मेरे को मिलिट्री में जाना था, उसमें भी ना कर दिया, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो 1.5 साल तक वो अपने पापा से गुस्सा रहे थे और उन्होंने 1.5 साल बात नहीं की। सोचिए ऐसे होता है कि है ना, जिसको अगर कोई कुछ करना होता है, अगर किसी के पेरेंट्स अगर बोल दे कि नहीं अभी नहीं जाना है, तो पहले के टाइम पे तो ऐसे ही होता था कि है ना कुछ लोग है ना उनमें ऐसा था कि नहीं हमको करना है, तो उन्होंने ये सब कर लिया कि अपने पापा से 1.5 साल बात नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही अब यहाँ पे ये सब हुआ तो मिलिट्री में जो उन्होंने एग्जाम दी उसमें भी काफी अच्छे रैंक आ गई उनके और अच्छे से ऑफिसर बन गए काफी मेहनत करके। 1938 में उनको बर्मा में पोस्ट मिली। एक के बाद एक इनके प्रमोशंस भी होते गए थे। आपको बता दूं यहाँ पे एक के बाद एक इनको जल्दी जल्दी ऐसे प्रमोशन दिए जा रहे थे और इन्होंने काफी, क्योंकि इनका काम ही ऐसा होता था और कहीं पे भी अगर इंसर्जेंसी चल रही होती थी ना तो इनको है ना वहां पे भेज दिया जाता था कि है ना जाओ मानेकशॉ को भेज दो, मानेकशॉ संभाल लेंगे। और जहां पे जाते थे झंडा गाड़ के आ जाते थे, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब बर्मा में उनको भेजा गया। बर्मा में जैसे ही अब उनको भेजा गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको सबसे पहले जनरल की इसकी उपाधि दी गई, कर्नल की उपाधि दी गई। लेफ्टिनेंट सबसे छोटी पोस्ट होती है, उनके पहले छोटी पोस्ट पे थे, फिर वहां से उनको भेजा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1939 में जब वो बर्मा में पोस्ट पे थे तो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 तो मैंने बताया ही है आपको कि है ना हिस्ट्री पूरी बताई है। वर्ल्ड वॉर के बारे में पूरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। प्रथम विश्व युद्ध पे भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने और द्वितीय विश्व युद्ध पे भी बनाया हुआ है, तो वो हिस्ट्री देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर में इनको भेजा गया। फिर उसके बाद 1942 आते आते देखिए क्या हुआ। अब जर्मनी ने क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। जर्मनी ने इधर क्या किया कि है ना अपने इधर पूरे यूरोप को इन्वेट कर लिया। जर्मनी, पोलैंड, अलाइड फोर्सेस, ये सब है ना मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र सब एक साथ हो गए थे। जापान, चीन, इटली, अमेरिका सब साथ में लड़ रहे थे, फ्रांस, ये सारी इस कंट्री। अब इधर से क्या हो रहा था कि ब्रिटेन भी लड़ रहा था। अब यूरोप को है ना, अब इधर हिटलर सर पे खड़ा हुआ था, तब हिटलर को काउंटर करने के लिए है ना ब्रिटेन काफी कोशिश कर रहा था।
काफी कोशिश करते करते है ना ब्रिटेन को हेल्प नहीं मिल रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने फिर हल्ला किया गांधी जी को कि चलो वॉर में हमारी मदद करो तो तुमको इंडिपेंडेंस दे देंगे। गांधी जी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता था कि एक बार धोखा खा चुके हैं, अब दोबारा धोखा नहीं खाना है। तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना बर्मा की आर्मी ने, जो जापान की इंपीरियल आर्मी थी ना, उसने 1942 आते आते बर्मा की नदी पे आक्रमण कर दिया, बर्मा में आक्रमण कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, बर्मा पे हमला कर दिया। और उसके बाद वो जापान की इंपीरियल आर्मी भी है ना बहुत पागल थी, मतलब बहुत ही अलग थी। उसने क्या था ना कि है ना जो चाइना में किया था ना रेप ऑफ नेकिंग वैसे कर, वो तो किसी से नहीं छुपाए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये सारी चीजें की। अब वहां पे जो सितांग ब्रिज पे क्या हुआ, वहां की आर्मी हो गई। और उसी के बाद क्या हुआ कि है ना सैम मानेकशॉ को प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया, और कैप्टन सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में क्या हुआ कि आर्मी पे जो सितांग ब्रिज पे जो कब्जा हो रहा था, जो वहां की जो सितांग ब्रिज पे, तो उसको कब्जे से रोक लिया गया। और जैसे तैसे करके है ना बर्मा से लड़ाई लड़ने में इन्होंने काफी रोल निभाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इन्होंने जब लड़ाई लड़ी तो क्या हुआ कि एक जापानी सोल्जर ने क्या किया, जंगल में पीछे से छुप के है ना क्या किया, 9 गोलियां उनके ऊपर चला दी, सैम मानेकशॉ के ऊपर। उनके हर जगह लग गई, उनके सीने में लग गई, पेट में लग गई, हर जगह। अब उसके बाद जैसी उनको गोली लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना उनके एक सिपाही है ना, और वहीं पे ही वो है ना बेहोश होके गिर गए। अब जैसे वो बेहोश होके गिर गए, अब अपने मरते सिपाही को तो कोई ऐसे छोड़ता नहीं, तो उनके जो एक सिपाही थे शेर सिंह, उन्होंने उनको कंधे पे उठा के लेके गए हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए बोला। डॉक्टरों ने तो इनका इलाज करने से ही मना कर दिया, बोला कि नहीं इतना फिनिश्ड केस है तो हम तो इसका इलाज नहीं करेंगे, भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इसके चक्कर में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके जो जीओसी थे, वो जो लेफ्टिनेंट थे, वो मेजर कोविन, अब उन्होंने क्या किया कि है ना उनका जो मिलिट्री क्रॉस था उनको है ना वो निकाल के है ना उनको दे दिया, सैम मानेकशॉ की छाती से उनको लगा दिया। अब देखिए मिलिट्री क्रॉस तो ऐसा बोला जाता है कि है ना मरने के पहले दिया जाता है किसी को, तो उनको पता था कि शायद अब ये जिंदा न रहे, तो इसलिए इनको दे दिया गया। अब हॉस्पिटल में काफी है ना मना कर दिया डॉक्टरों ने, ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने, कि है ना अब कि हम तो इसका इलाज नहीं करने वाले, यहाँ पे इतनी जगह गोलियां लग चुकी है, फेफड़ों में भी दिक्कत आ जाएगी, ये वो सारी बातें बोल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अब इंडियन सोल्जर्स ऐसे थे कि नहीं इसका इलाज करना पड़ेगा वरना पूरे हॉस्पिटल को उड़ा देंगे। अब उनको जैसे तैसे करके होश में लेके आया गया। जैसी वो होश में आए तो यहाँ पे एक किस्सा बड़े मजेदार है। अब जैसी वो होश में आए, जैसी उनकी आवाज थोड़ी ठीक हुई, तो वो एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन था, वो सर्जन ने उनसे पूछा कि क्या हो गया था तुमको, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी है, ऐसा बोला उन्होंने। वो ऑस्ट्रेलियन सर्जन इतना हंसा और सब ऐसे थे कि इसको तो बचाओ सबसे पहले। फिर बाद में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है जो हो, लेकिन यहाँ पे है ना जो भी हो रहा है उनको सबसे पहले उन लोगों के बचाओ। और है ना काफी इलाज करने के बाद सैम मानेकशॉ ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद जब वो अच्छे से स्वस्थ हो गए तो उसके बाद वापस से उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने देखा भी नहीं दोबारा, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब कैप्टन की पोस्ट पे थे, लेकिन लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने ये किया, मिलिट्री क्रॉस भी मिला था इनको, मिलिट्री क्रॉस मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1946 में हो गया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे जब जैसे बंटवारा हुआ था, तो डायरेक्ट एक्शन डे में भी जो इतनी सिचुएशन बिगड़ गई थी कलकत्ता में, डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखाली राइट्स, इन सब में तो क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मानेकशॉ को ही भेजा था। मानेकशॉ को भेजा और मानेकशॉ को बोला कि जाओ जहाँ पे जैसी भी सिचुएशन है, मारो पीटो जो करते हो करो, लेकिन ये सिचुएशन को तो हटाओ, कैसे भी करके सिचुएशन से निकालो, वरना पूरा देश है ना सकते में आ जाएगा। तो सैम मानेकशॉ ऐसे थे कि उन्होंने मारा नहीं। अब सरदार पटेल से इनकी बहुत बनती थी, सरदार पटेल इनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और उन्होंने एक के बाद एक प्रमोशन दिए। अब सरदार पटेल ने बोला अरे वाह तुम्हारी तो अच्छी बात है कि तुमने किसी को मारा नहीं, अच्छा किया, गुजराती में उनसे बोला। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है। अब जैसी 1947 में बंटवारा हुआ था, बंटवारे के समय क्या हुआ कि अब इनका आर्मी में काफी अच्छा योगदान रहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको एक ऑफर दिया था।
यहाँ पे एक और बात बता दूं, याह्या खान और सैम मानेकशॉ है ना अच्छे दोस्त, काफी अच्छे दोस्त थे शुरुआत में, काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी उनका। भी एक बड़ा किस्सा मजेदार है, तो वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब क्या हुआ कि जिन्ना ने भी इनको ऑफर कर दिया कि है ना आप एक काम करिए कि यहाँ पे आइए, पाकिस्तान में आइए, पाकिस्तान में आ जाइए, क्योंकि जो उस समय जिन्ना की वजह से ही बंटवारा हुआ था ना। जिन्ना ने, मेरा पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो जिन्ना ने बोला कि आप पाकिस्तान में आ जाइए इंडियन आर्मी छोड़ के, तो मानेकशॉ ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं तो भारत में ही रहूंगा, भारत की आर्मी में, क्योंकि सैम का दिल तो भारत के लिए ही धड़कता था। वो देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे। अब आजादी जैसी मिली 15 अगस्त 1947 को, अब 22 अक्टूबर को इधर कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। प्रिंसली स्टेट का भी मर्जर करने में भी है ना बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन सब में भी मानेकशॉ का काफी अच्छा रोल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जहाँ पे भी है ना ये इनको भेजा जाता था ना, कि है ना सब जगह पे झंडे गाड़ के आते थे, कि मानेकशॉ को, सबको ऐसे था कि इनको भेजना चाहिए, इनसे अच्छा लीडर तो कोई नहीं होगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उनको भेजा गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारा होने के बाद भी है ना उन्होंने कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह साइन करने को तैयार नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। जिन्ना ने उधर हमला कर दिया। कश्मीर पे भी है ना उन्होंने काफी है ना वो किया, काफी हेल्प की कश्मीर में इंडियन आर्मी को, वहां पे कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस चीज के लिए है ना उन्होंने काफी हेल्प की। और उनको बोला गया कि नहीं, उनको बोला गया कि है ना, उन्होंने सब बताया कि कैसे इसमें लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो उन्होंने इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, उसके बाद जब कैप्टन से उनको ब्रिगेडियर बना दिया गया, ब्रिगेडियर। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिगेडियर। फिर उसके बाद 1950 में क्या हुआ कि उनको सेकंड कमांडर का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बना दिया गया। एक के बाद एक इनके जबरदस्त प्रमोशन होते गए। इन्होंने इतना अच्छा काम किया देश के लिए, तो इनको है ना काफी प्रमोशन भी मिलने लगे। फिर उसके बाद है ना साल 1952 में इनको मेजर जनरल बना दिया गया। मेजर जनरल नहीं, साल 1952 में ब्रिगेडियर बनाया गया, सॉरी। इनको अलग अलग पोस्ट दी, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट दी गई साल 1952 में। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे रहते हुए भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया, आर्मी को एडवाइस देते थे। हालांकि सैम मानेकशॉ तो एक टाइम पे है ना, इन्होंने है ना इनकी सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि है ना किसी से भी है ना कोई खुली बात, मतलब जो सही को सही और गलत को गलत ही बोलते थे। चाहे वो खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे वो कोई डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, सबसे खरी बात कहते थे कि नहीं ये चीज गलत है, हमारे सोल्जर इस चीज के लिए नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब 1957 में इनको है ना मेजर जनरल से हटा दिया, मेजर जनरल की पोस्ट से इनका काम अच्छा हुआ। तो इसके बाद 1957 में इनको लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भेजा गया, इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में 1 साल के लिए। वहां पे इन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई की, आर्मी के बारे में इन्होंने जाना कि कैसे आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाता है, क्या वेपन्स लगेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब हुआ, अब 1958 में जब ये आए, 1958 में ही लंदन से भारत आ गए। उसके बाद भी इन्हें काफी कुछ करते रहे, लेकिन काफी अपनी सेवाएं देते ही रहे। उन्होंने अपनी आर्मी में सेवा देना जारी ही रखा। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक और यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि उस समय के जो रक्षा मंत्री थे ना वी के कृष्ण मेनन से तो देखिए क्या है, किसी की भी नहीं बनती थी। वो तो ऐसे ही बहुत अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनसे तो ऐसा था ना कि मतलब आर्मी चीफ तक से नहीं बनती थी। ऐसा बोला जाता है कि है ना नेहरू मेनन की बात को नहीं काटते थे, और वी के कृष्ण मेनन का भी ऐसा था कि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी चलाते थे। अब उन्होंने क्या हुआ कि अब आर्मी के बाहर है ना उधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो क्या हुआ कि है ना वी के मेनन ने है ना एक आदेश जारी कर दिया। उसमें क्या बोला गया कि है ना जो लेबर्स, जो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन में, इनके साथ, मजदूरों के साथ में है ना ये सोल्जर्स को भी है ना काम में लगाया जाए करने के लिए। सैम मानेकशॉ ने इसका विरोध किया और गुस्से में मानेकशॉ को बोला कि देखिए हमारे जो सोल्जर्स है ना ये कोई चीप लेबर की तरह काम करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, यहाँ पे ये देश के लिए काम करते हैं, तो जरा आप ये फालतू के काम मत किया कीजिए।
वैसे ऐसे तो नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि इस तरीके के आप आदेश जारी न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जनरल और ये वीके कृष्ण मेनन की तो ऐसा बोला जाता है कि है ना केएस थिमैया तक से नहीं बनती थी। केएस थिमैया को अगर कोई भी है ना बात करनी होती थी तो क्या होता था कि कोई भी काम होता था वो प्रधानमंत्री से भी नहीं मिलते थे, रक्षा मंत्री से भी नहीं मिलते थे, वो जाके सीधा राजेंद्र प्रसाद से ही मिलते थे। उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे ही जाके मिलते थे और उनसे ही सारी बातें बताते थे कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। खैर उनकी वजह से तो अलग ही चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वीके कृष्ण मेनन ने अब केएस थिमैया को लेके ऐसी मानेकशॉ से वीके मेनन ने पूछ लिया कि वो केएस थिमैया के बारे में क्या सोचते हैं। मानेकशॉ ने बोला कि केएस थिमैया हमारे चीफ है, तो मेरा उनके बारे में कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देता मैं, तो अपनी पर्सनल राय मैं नहीं रख सकता, तो इसलिए आप ये सारे सवाल नहीं किया कीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, सैम मानेकशॉ वो कृष्ण मेनन इस बात से चिढ़ गए। अब कृष्ण मेनन इस बात से चिढ़ गए तो उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही उन्होंने बोल दिया तो फिर उसके बाद लास्ट में फिर क्या हुआ कि है ना उन्होंने यहाँ तक बोल दिया मानेकशॉ ने कि है ना अगला इसके बाद भी जब और मानेकशॉ ने कृष्ण मेनन ने गुस्से में बोला कि अगर मैं चाहूँ तो केएस थिमैया को हटा भी सकता, तो मानेकशॉ ने बोला कि देखो हटा दो, लेकिन जो अगला चीफ आएगा उसके बावजूद उसके लिए भी मेरी यही राय रहेगी। तब कृष्ण मेनन इस बात से चिढ़ गए और कृष्ण मेनन ने गुस्से में बोला कि अंग्रेजों वाली सोच बदल लो। ऐसे करके क्या हुआ कि अब वीके कृष्ण मेनन की आंखों में एक चुभने लग गए थे सैम मानेकशॉ। मतलब इनके ऊपर फालतू के उल जलूल इल्जाम लगा दिए थे। 1962 आते आते हालात ऐसे बन गए थे, इनको कोर्ट प्रोसीडिंग में डाल दिया गया जबरदस्ती। इनके 10 तरह के अलग अलग आरोप लगाए गए थे कि है ना ये अंग्रेज की भारत से ज्यादा तो है ना ये अंग्रेजों की सोच रखने वाले व्यक्ति है। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर है ना अंग्रेजों वाली सोच रखते हैं, फिर है ना इनके जो कमरे में फोटो लगी है वो अंग्रेज अफसर की लगी हुई है, जो ब्रिटिश अफसर है महारानी एलिजाबेथ, इन सब की फोटो लगा के रखी है। फिर शिवाजी को अपमानित करने का आरोप लगाया है, एंटी हिंदू। फिर है ना शादी के बाद भी है ना दूसरी लड़कियों से सेक्सुअल रिलेशन के ऐसे ऐसे अलग अलग उल जलूल इल्जाम लगा दिए गए थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था। और सोचिए, और जिस समय ये इल्जाम लगाए गए थे ना उसी समय चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। अब इधर से चीन ने भारत पे हमला कर दिया। अब वैसी है ना डिफेंस मिनिस्टर की नेगेटिव अप्रोच की वजह से आर्मी का भी पूरा मोरल डाउन हो गया था कि है ना अब करे तो करे क्या, अब क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ किया नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, केएस थिमैया ने बोला था कि हमला हो सकता है, तो केएस थिमैया उनकी वजह से इस्तीफा दे चुके थे। फिर वो इंडिया चाइना वॉर का तो अलग टॉपिक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अब उसकी वजह से मोरल डाउन हो गया। अब 1 महीने बाद क्या हुआ कि है ना सारी प्रोसीडिंग हटा दी गई उनपे से। सारी कोर्ट ने बोला कि नहीं सारे आरोप झूठ है जितना भी है कि है ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे आरोपों को झूठ बोला गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके बाद उनको लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट दे दी गई, उनको रिहा कर दिया गया। बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुला के उनकी लॉयल्टी की भी काफी तारीफ की और बोला कि देखिए, और उनको अरुणाचल प्रदेश भेज दिया मोर्चा संभालने के लिए। और जैसे ही सैम मानेकशॉ आए, सबके पूरे आर्मी इंडियन आर्मी में जोश आ गया कि अरे सैम मानेकशॉ आ गए, अब तो हमारे लिए अच्छा हो गया, अब तो काफी कुछ करेंगे ये। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने पूछा कि उन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि देखिए ज्यादा डिमोटिवेट मत होइए, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर मेरे रहते हुए कुछ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी भारत की जीत होगी। अच्छे से लड़िए, बिना डरे, बिना कुछ किए लड़िए, बिना कुछ सोचे समझे, जो होगा जैसा भी होगा सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने अच्छे से उनको मोटिवेट किया। लेकिन तब तक है ना चाइना से सीज फायर ही लग गया, सोचिए। और इंडिया इतना बड़ा युद्ध हार गया और 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भी चली गई। अक्साई चिन चला गया, नीफा अरुणाचल प्रदेश का, सक्सम वैली का ट्रांस काराकोरम, ये सब चाइना को ने पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया। ऐसे करके काफी नुकसान हुआ भारत को। लेकिन और इस बात को सैम मानेकशॉ ने बाद में बोला भी था कि है ना 1977 में, अब अगर उसके बाद अगर 1977 में जाके अगर उनको अगर मतलब 1962 के युद्ध में, माफ कीजिएगा 1977 बोल दिया था, अगर 1962 के युद्ध में अगर उनको भाग लेने दे दिया होता, अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग में नहीं होते, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या हो सकता है कि है ना इंडिया तगड़ी पोजीशन पे हो सकता था। भाई भारत युद्ध जीतता नहीं जीतता वो क्या होता, वो तो बात की बात है, लेकिन
हो सकता है कि है ना इंडिया थोड़ा बहुत हेल्प से जीत सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब युद्ध हार गया, तो उसके बाद उन्होंने सैम मानेकशॉ ने काफी है ना इंडियन आर्मी के लिए काफी अपनी सेवाएं दी और बताया कि है ना कि क्या वेपन्स लगेंगे, कैसे इंडियन आर्मी के जवानों को ट्रीट किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातें है ना उनके ऊपर बोली गई। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने सैम मानेकशॉ ने अपना रोल प्ले किया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब उन्होंने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया। फिर उसके बाद 1969 में उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, जनरल की उपाधि दे दी गई, जनरल सैम मानेकशॉ। हमारे जनरल सैम मानेकशॉ हो गए और आर्मी की पूरी कमान उनके हाथ में आ गई। फिर उन्होंने और है ना अपने इसको लेके बोला कि इंडियन आर्मी को ऐसे रखना चाहिए, आर्मी मतलब देश के लिए क्या कर सकती है, सारी अच्छी एडवाइजेस देने लगे और काफी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू हो गया। अब जैसे ही इन्होंने ये सब किया, अब आ गया 1971 का वॉर, 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, था उसको भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे चैनल पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी 71 की तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने आजादी की मांग कर दी। अब देखिए 1971 का इतिहास भी काफी मजेदार है, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए साल 1970 में पहली बार पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए। अब देखिए पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तो बोल दिया था ना कि उर्दू चलेगी हर जगह, कोई बंगाली नहीं चलने वाली। अब उसके बाद क्या हुआ कि काफी कुछ हो रहा था, शेख मुजीबुर रहमान ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब पाकिस्तान में तो है ना डेमोक्रेसी का नामो निशान ही नहीं था। 1970 में जाके है ना इलेक्शन करवाए गए जैसे तैसे करके। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1970 में जो इलेक्शन करवाए गए वो इलेक्शन इन लोग को है ना सबसे भारी पड़ा इंडिया के लिए, मतलब इन लोगों के लिए सबसे भारी पड़ा। क्यों? अब क्या हुआ 1970 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ईस्ट पाकिस्तान की वो आवामी लीग जीत गई। अब शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था। जनरल टिक्का खान को बुलाया पाकिस्तान ने, मतलब इनको पसंद नहीं आया पाकिस्तान को। जुल्फिकार अली भुट्टो, याया खान बोला कि नहीं ये तो गलत हो गया। जनरल टिक्का खान को बुलाया, बोला कि है ना इंसानों के, ऐसा बोला जाता है कि इंसानों के टिक्के बनाने में माहिर थे जनरल टिक्का खान। और आर्मी को खुली छूट दे दी इधर कि क्या करना चाहिए। अब कि है ना जो करते हो मारो, काटो, पीटो, जो करते हो करो। इनको मतलब ऐसा सबक सिखाओ कि सपने में भी ना सोच सके कि है ना तुमने आखिर किसका साथ दिया था। तो ऐसे करके इन्होंने बोलना चालू कर दिया। अब देखिए भारत तो देखिए ईस्ट पाकिस्तान से बड़ी बॉर्डर शेयर कर रहा था उस समय, तो अभी भी शेयर करता है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश से, जो आज का बांग्लादेश है, तो वहां से काफी बड़ी बॉर्डर शेयर होता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे जो बड़े बड़े स्टेट्स थे। अब यहाँ पे इधर से रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई, भर के सब इंडिया में आने लग गए। अब इंदिरा गांधी ने ये सारी चीजें देखी। इंदिरा गांधी ने बोला कि ये क्या हो रहा है। अब बुलाया उस दिन, अब क्या हुआ कि मीटिंग रखी इंदिरा गांधी ने, पूरे देश में सब मंत्रिमंडल की, अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। 28 अप्रैल 1971 को बोला गया, जिसमें सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया। उन्होंने बोला कि देखिए ईस्ट पाकिस्तान, इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को पूछा ईस्ट पाकिस्तान की हालत इस तरीके की हो रखी है, आप इसमें क्या कर रहे हैं। मानेकशॉ ने बोला कि देखिए ये उन लोग का मैटर है, तो मैं तो उसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। इंदिरा गांधी गुस्से से बोली कि नहीं, हमला करो जाके अभी इसी वक्त, क्योंकि इन लोगों ने तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा था ना वहाँ पे। 30 लाख से ज्यादा बंगाली तो मारे गए, लेकिन बच्चों को भी नहीं छोड़ा, 1 साल के 2 साल के बच्चे को कि, और इनके सामने काफी कुछ किया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो रही थी, इंदिरा गांधी वैसे परेशान। अब उसके बाद क्या हुआ कि जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर, वो तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अभी इसी वक्त हमला करो, युद्ध करो। मानेकशॉ ने बोला कि देखिए अभी युद्ध नहीं लड़ सकते, अभी अप्रैल में लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोले कि नहीं, हमला करो, जो बोला है पहले वो करो। तो मानेकशॉ ने बोला कि देखिए नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी जैसी कुछ बोल पाती, फिर मानेकशॉ ने सबके सामने अपने रीजन देना चालू कर दिया कि नहीं देखिए, अगर हमला हुआ तो सबसे पहले होगा क्या, ये ना इधर सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है ना, अभी मॉनसून आने वाला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
अगर मानसून आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि अब सब जगह है ना आर्मी, इंडियन आर्मी के पास अभी कोई हथियार भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, आर्मी को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, वेपन सब इकट्ठा करने पड़ेंगे, जितनी भी बंदूकें हैं जो कुछ भी है सब इकट्ठा करना पड़ेगा एक साथ, और सबको है ना अलग अलग फ्रंट पे है तो एक आर्मी को है ना एक फ्रंट पे ही लाके खड़ा करना पड़ेगा सारे जवानों को। दूसरा, अगर अभी अटैक कर दिया अपन ने पाकिस्तान पे तो चीन हमारे ऊपर हमला कर देगा, और चीन ने इधर हमला कर दिया तो उसके बाद होगा क्या, जैसे इधर चीन हमला करेगा तो फिर अपन को दो मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर तीसरा उन्होंने एक और पॉइंट क्या बोला कि है ना अभी देखिए अभी खरीफ फसल की कटाई का समय होता है, तभी ईस्ट पाकिस्तान में हो सकता है अभी कुछ आगे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि अगर इस तरीके से खरीफ की कटाई का होगी तो उस वजह से क्या होगा कि ट्रेन और ट्रक जितने भी है तो उसकी वजह से जब अभी युद्ध होगा तो सारा सामान उनसे ही जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो इस वजह से है ना इंडिया को ग्रेट फैमाइन का भी सामना करना पड़ता है, भूखमरी आ सकती है, मानेकशॉ ने बोला। लेकिन फिर चौथा एक और क्या बोला उन्होंने, देखिए पूरे देश में अभी आप इमरजेंसी लगाइए, एक बार के लिए सारी सड़कें हम यूज करेंगे, सब हम यूज करेंगे, रेलवेज हम यूज करेंगे, आपकी मिनिस्ट्री एक बार हमको दीजिए थोड़े टाइम के लिए, और लोगों को मना करिए कि अभी घर से निकलने से, कि अभी कोई घर से ना निकले ज्यादा, अभी युद्ध जैसे हालात बनेंगे ही बनेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना ये सारी बातें बताई, और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक बोला कि है ना अगर हमारे अभी जितने भी अभी जो ऑपरेशन के लिए जो मेरे पास 189 टैंक अवेलेबल है, 189 टैंक्स, उसमें से अभी 11 टैंक ऐसे जो ऑपरेशन के लिए अभी सफिशिएंट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अभी तो पॉसिबल होगा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि और अगर अभी तो मानसून आ जाएगा, अभी जून जुलाई तक अगर ये युद्ध खींच जाता है तो हो सकता है कि बारिश का महीना आ जाएगा, तो मानसून की वजह से है ना सारे टैंक कीचड़ में फंस जाएंगे, तो इंडियन आर्मी के लिए और दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे करके मानेकशॉ ने अपनी सारी बातें बता दी। इंदिरा गांधी ने मीटिंग डिसमिस कर दी। डिसमिस करने के बाद क्या हुआ, जैसे अब उन्होंने मीटिंग मना कर दी, सैम मानेकशॉ भी जा रहे थे तो उनको वहीं रुकने के लिए बोला। सैम मानेकशॉ ने यहाँ तक बोल दिया कि आप देखिए मेरा रेजिग्नेशन किस बेस पे लेगी, हेल्थ पे, मेंटली या हेल्थ पे, मेंटल या फिजिकल, किस बात पे आप मेरा रेजिग्नेशन लेगी। मानेकशॉ ने पूछा क्योंकि उनको पता था शायद इंदिरा गांधी इस्तीफा मांगेगी या कुछ होगा, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर मैं बोल दूंगा कि मेरी हेल्थ सही नहीं है या तबीयत खराब है, जो भी होगा मैं बोल दूंगा। लेकिन मानेकशॉ को बोला कि देख बात सुनो पूरी, पहले उनको बताया कि अगर जो आपने बोली है वो क्या सही बात है, क्या अगर अपन ने अगर इस तरीके से चला तो युद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी कुछ टाइम के लिए रुकिए, फिर उसके बाद तो हम इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं हो जाएगा। मतलब ये पिक्चर का डायलॉग है ऐसा, वो सैम बहादुर मूवी का ऐसा बोला गया उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ, खैर ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं होगा, लेकिन वो क्या थोड़ा पिक्चर बनाते, कोई ऐसी फिल्में बनती है ना तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने बाद में पूछा भी कि अब जैसे अगर जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपने जो कुछ भी बोला है, अगर थोड़े टाइम के लिए आपको छूट दे दूं तो हो सकता है कि युद्ध से जीत जाए हम। तो मानेकशॉ ने बोला कि हाँ अगर मुझे खुली छूट मिल जाती है, आप अपने हिसाब से चलने की परमिशन दे देंगी, तो ये युद्ध मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम ये युद्ध तो जरूर जीतेंगे। इंदिरा गांधी ने बोला कि चलो ठीक है। अब मानेकशॉ ने शुरुआत से युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से लेके। अब इधर पाकिस्तान भी हमला करने की तैयारी में था। अब उधर इंडिया वैसे ही चाह रहा था कि है ना पाकिस्तान कैसे भी करके हमला कर दे। पाकिस्तान ने इधर हमला किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत इधर ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई की आजादी थी, तो इधर मुक्ति वाहिनी के फाइटर्स को ट्रेन कर रहा था। तो भारत की इस दखल अंदाजी से पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा और उसने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया और पूरे 11 एयरफील्ड्स को तबाह करने की कोशिश कर दी। आगरा, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तरलाई, जितने भी 11 फील्ड थे सब पे हमला कर दिया। और इंदिरा गांधी से एक दिन मजाक में, ये इंदिरा गांधी को मजाक में प्यार से स्वीटी कह के बुलाते थे। तो उसके बाद ऐसी इंदिरा गांधी ने पूछा कि क्या अब युद्ध के लिए अपन तैयार हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तब उसके बाद क्या हुआ कि
जैसे ही इधर पाकिस्तान ने इधर हमला कर दिया, इंडियन आर्मी वैसे ही है ना तैयार थी मानिक शॉ की लीडरशिप में सब तैयार थे। अब इंडियन आर्मी ने बोला कि अब तो बेटा तुम गए। अब इंडिया ने बोला कि अब पाकिस्तान, इंडिया ने तो यही बोला बाद में कि हम तो चाह ही रहे थे कि है ना पाकिस्तान कैसे भी करके हमला कर दे, फिर इसको बताते हैं। तब उसके बाद सब इधर एक्टिव हो गए, इधर इंडियन नेवी एक्टिव हो गई, ऑपरेशन ट्राइडेंट चालू हो गया, ऑपरेशन पाइथन, उसमें कराची पोर्ट को पूरा खत्म कर देना, सारी चीजें हुई थी। युद्ध में अलग अलग काफी फेमस लड़ी गई थी, इधर बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी, उस पे तो बॉर्डर मूवी भी बनी है। तब उसके बाद क्या वो काफी सारी चीजें, युद्ध चल रहा था। और युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ है ना मैसेज भेज के रेडियो पे है ना पाकिस्तान को रोज धमकियां दे रहे थे, या तो भारत के आगे घुटने टेक दो, नहीं तो फिर है ना भारत के खिलाफ अपना नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाओ, देख लो तुमको क्या करना है। मानेकशॉ ऐसे रेडियो पे धमकियां दे रहे थे। और पाकिस्तान को अमेरिका और सारी कंट्रियों का सपोर्ट था, इंडिया को मुश्किल से सोवियत का सपोर्ट मिला था। और इंडियन आर्मी ने उसके बाद इतना कुछ किया, सब आर्मी ने इधर लड़ने के लिए खत्म कर दिया, गवर्नर ने इधर इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरी इंडियन आर्मी है ना 13 दिन के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और सैम मानेकशॉ ने यहाँ तक ये भी बोल दिया था कि देखो सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं है, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो भारत तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएगा, अगर नहीं तो अगर आगे कुछ होगा तो ढाका में मुक्ति वाहिनी आ जाएगी और मुक्ति वाहिनी को फिर भारत आगे नहीं रोकेगा, फिर इसलिए सरेंडर कर दो। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 से ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण कर दिया। सबने अपनी बंदूकें तान दी और उसके बाद ये युद्ध जीत गया। मतलब और ये इंडिया इस तरीके से ये युद्ध जीत गया। और हर साल इंडियन आर्मी को है ना, इंडियन आर्मी इस जीत की खुशी में विजय दिवस मनाती है। काफी इसमें बड़ा रोल था ना इंडियन नेवी का, एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का, सब अपनी अपनी तरफ से लड़ रहे थे। तो ऐसे करके सैम मानेकशॉ ने जो इंदिरा गांधी को एडवाइस दी थी वो बिल्कुल सही निकली और हम उसके बाद ये युद्ध जीत गए। अब उसके बाद जैसे ही युद्ध जीते, तो युद्ध जीतने के बाद मैंने अभी आपको बताया मानेकशॉ ने सरेंडर के टाइम पे ना युद्ध में मतलब उनसे वादा भी किया था, सैनिकों से जो वादा किया था ना, उनको बोला था कि नहीं हम तुमको अच्छे से रखेंगे, जेल में, भारत की जेलों में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। अब उसके बाद क्या हो, तो और इस वादे को उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया। इतने युद्ध बंदियों के देखरेख करना मुश्किल था, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इसकी काफी अच्छी देखरेख की। उसके बाद हर जगह जेलों में जा के, प्रिजन कैंप्स में जा के जायजा ले रहे थे कि किसी को टाइम पे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सारी चीजें देखना। फिर उसके बाद काफी उनका, भारत के जवान बेड पे सोते थे, भारत के जवान नीचे सोते थे और पाकिस्तान के सैनिक बेड पे सोते थे। मतलब ये दिखाने के लिए था कि इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं है, इंडियन आर्मी अगर जो करती है देश के लिए करती है। और मानेकशॉ का भी साफ बोलना था कि जो है ना, जो भी है ना, अपने जो जितने भी सोल्जर्स हैं, अगर कोई दूसरा अगर हार गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि है ना उसका सर काट के है ना रख दे, भाई उसकी कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं कि है ना वो लड़ रहा है, वो जैसे वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपन उनके देश के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने हर मुस्लिम त्योहार पे हर सैनिक को है ना इस चीज की बधाई भी दी और काफी कुछ किया उनके लिए। लेकिन सैम मानेकशॉ का इस चीज के लिए बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, क्योंकि मिनिस्टर्स तो ऐसे बोलने लगे थे बाद में आगे जाके कि है ना ये मानेकशॉ तो है ना ये सैनिकों को तो इस तरीके से ट्रीट करते कि जैसे ये मानेकशॉ को तो है ना ऐसे पाकिस्तान की युद्धबंदियों को ट्रीट करते जैसे इनके कोई दामाद है। ये तो इस तरीके की बातें लोग बोलने लगे थे, लेकिन मानेकशॉ इन बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो ऐसे थे कि लोग बोलते रहेंगे। अब इसी बीच क्या हुआ कि है ना, एक बार तो यहाँ तक एक और किस्सा है कि है ना एक बार तो क्या हुआ था कि है ना ये वाला किस्सा एक और मशहूर है कि एक और मैं आपको बता रहा था ना, याह्या खान और सैम मानेकशॉ की भी काफी अच्छी दोस्ती थी। तो जब ये 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध जीते थे, तो क्या हुआ था कि जब बंटवारे के टाइम पे मानेकशॉ को भी चॉइस मिली थी कि है ना वो पाकिस्तान में चले जाए, याह्या खान चलेगा पाकिस्तान में। तो याह्या खान ने है ना मना कर दिया। तो याह्या खान के तो सैम मानेकशॉ के पास उस समय एक जेम्स मोटरसाइकिल थी,
तो वो मोटरसाइकिल उनको बेच, याह्या खान ने बोला कि ये मेरे को अच्छी लगती है, ये मेरे को दे दो। 1000 रुपए में मानेकशॉ ने बताया था कि 1000 रुपए में दे दूंगा। तो याह्या खान ने बोला कि चलो ठीक है, 1000 रुपए मैं बाद में दे दूंगा, अभी पाकिस्तान जाऊंगा तो अभी मेरे पास पैसा नहीं है। और आज तक वो है ना, याह्या खान ने उस बाइक के 1000 रुपए नहीं दिए। और जब 1971 में भारत ने ये जंग जीती, बांग्लादेश अलग, ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होकर बांग्लादेश बना, तब सैम मानेकशॉ ने एक बार मजाक में बोला था कि देखो, याह्या खान ने तो अभी तक मेरी मोटरसाइकिल का दाम 1000 रुपया नहीं चुकाया, लेकिन बदले में उसने अपना आधा मुल्क दे दिया। सोचिए, इतना बड़ा किस्सा था उनका। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे काफी कुछ कर रहे थे, युद्ध बंदियों को भी अच्छे से ट्रीट किया। अब एक बार तो जब एक पाकिस्तानी सोल्जर से उनसे पूछा गया कि क्या हालचाल पूछा, तो वो तो रोते हुए बोल रहा था कि एक आप ही है जो हमसे इतने प्यार से मिल रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे सैनिक तो है ना, मिलने की तो छोड़ो, इस तरह से तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। अब क्या हुआ इसके बाद कि है ना, सैम मानेकशॉ को फिर है ना लाहौर जाना पड़ गया कोई काम से। जब लाहौर जाना पड़ा तो क्या हुआ कि है ना, अब जैसी, और उस समय क्या हुआ कि है ना, पाकिस्तान में ये अफवाह फैली हुई थी कि है ना, भारत में जो कैदियों को रखा जाता है उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको खाने पीने को नहीं मिलता ढंग से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पे, लेकिन लोग तब ये चीज देख के सरप्राइज हो गए कि जब वो लाहौर के मिलिट्री कैंप में गए तो वहां के एक स्टाफ ने क्या किया कि उनके सर पे पगड़ी रख दी और वो रोते हुए उनको अपनी कहानी सुना रहा था कि मेरे 5 बेटे जेल में बंद हैं और आज भी है ना उनको पढ़ने के लिए कुरान दी जा रही है, वो मुझे खत लिख के सारी बातें बताते कि अच्छे से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके की बातें होने लगी। फिर उसके बाद ये नेपाल भी गए। उसके बाद नेपाल के राजा महेंद्र ने उनको है ना नेपाली आर्मी के ऑनर से कैप्टन दिया गया था। ये गोरखा रेजिमेंट के सिपाही थे, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। इनको 1938 में है ना गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया गया था। ये मैं माफ कीजिएगा, इसके लिए थोड़ा गलती हो गई। इसमें गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया गया था। गोरखा में क्या हुआ था, गोरखा के बारे में उन्होंने एक फेमस डायलॉग भी बोला था कि अगर कोई सिपाही अगर ऐसा बोलता है कि उसे मौत से नहीं डर लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये बात बोली थी सैम मानेकशॉ ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अब ऐसे करके फिर युद्धबंदियों को शिमला एग्रीमेंट के बाद लौटा दिया गया। नेपाल की आर्मी ने भी उनको आर्मी अपना तलवार देके उनका सम्मान किया मानेकशॉ का। वहाँ की ऑनरी कैप्टन की उपाधि दी गई वहाँ की नेपाली आर्मी में। और तब से है ना ये परंपरा चलती आ रही है भारत और नेपाल की आर्मी में। तो उसके बाद क्या हुआ, नेपाल भी गया। इनको बहुत सारे देशों ने ऑनर किया हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद 1972 में इनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। नहीं, माफ कीजिएगा, गलत बोल दिया यहाँ पे। 1972 में इनको हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब ये जून 1972 में एक्टिव सर्विस से रिटायर होने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि अब जब ये रिटायर होने वाले थे तो इनके 6 महीने को इनकी सर्विस और बढ़ा दिया गया। और इनके रिटायरमेंट के 15 दिन पहले 1 जनवरी 1973 को इंदिरा गांधी ने इनको इंडिया का पहला फर्स्ट फील्ड मार्शल बना दिया। अब जैसे ही इंदिरा गांधी ने फर्स्ट फील्ड मार्शल बनाया, एक बार क्या हुआ, यहाँ पे एक किस्सा और है। अब एक बार क्या हुआ कि है ना जैसी है ना ये पाकिस्तान की वुमेन जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा था कि आप एक बात बताइए कि है ना 1971 का युद्ध है ना, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे होते, पाकिस्तान की आर्मी में अगर आप होते तो क्या होता। तो मानेकशॉ ने है ना मजाक में बोल दिया कि है ना तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान ये युद्ध जीत जाता। ये बयान पे इतना ज्यादा हल्ला मच गया, इंदिरा गांधी भी चिढ़ गई थी कि है ना तुमने भारत के में रहते हुए इस तरीके की बात कैसे बोल दी। हालांकि मानेकशॉ ने इस बात को बोला भी था कि देखिए, मेरा कोई ऐसा बोलने का, हिंदुस्तान को अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस बता रहा था कि अगर मैंने जो रणनीति बनाई थी भारत के लिए तो सही थी। और मैंने इंदिरा गांधी को समझा दिया था कि अगर आज जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो सही है। अगर उनकी बातों पे अगर विश्वास नहीं किया गया तो युद्ध के परिणाम कुछ और निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद है ना उनको काफी कुछ भुगतना पड़ गया। देखिए, फील्ड मार्शल की पोस्ट पे रहने वाला ना कोई कभी रिटायर नहीं होता है, तो उनको है ना काफी सुविधाएं मिलती रहती है, काफी कुछ मिलता रहता है उनको। तो सब छीन लिया गया, इनकी पेंशन तक नहीं दी गई इनको। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि है ना सैम मानेकशॉ के पे है ना ये खबर फैलने लग गई थी कि है ना ये तख्ता पलट करने वाले, क्योंकि अब इंदिरा गांधी तो डरने लगी थी
तो उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इस पे सफाई मांगी बुला के कि क्या तुम मेरा तख्ता पलट करोगे। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि तो मानेकशॉ ने उनको बोला कि स्वीटी, जब तक आप मेरे काम में दखल नहीं देगी तब तक मैं भी आपके काम में नाक नहीं अड़ाऊंगा। तो इस तरीके की बात बोल के उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, गोरखा रेजिमेंट के ही एक सिपाही से उनसे एक दिन बात हुई थी, तब उनसे बोला गया था कि तुम्हारा, उनसे नाम पूछा मानेकशॉ ने कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला कि हरका बहादुर गोंगड़, ये नाम बताया उन्होंने। तो फिर उसने पूछा, तो फिर मानेकशॉ ने उससे पूछा क्या तुम मुझे जानते हो। तो उन्होंने बोला कि सर आपका नाम सैम बहादुर है, और तभी से उनको सैम बहादुर बोला जाता है। तो सोचिए काफी कुछ है, लेकिन उनको सुविधाएं छीन ली गई, इनसे सारी सुविधाएं छीन ली गई, कुछ मिला नहीं इनको। जो फील्ड मार्शल के मतलब जो आर्मी में जो सैलरी दी जाती है ना, वो सैलरी का 1 रुपया नहीं दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि अभी ये 1973 में रिटायरमेंट के बाद ये वेलिंगटन शिफ्ट हो गए। वेलिंगटन में नीलगिरी के पास, वहाँ पे ये सेटल हुए और उन्होंने काफी क्लिनिक खोले। इन्होंने, इनकी वाइफ ने, सीलू मानेकशॉ जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने है ना ये खोला कि है ना क्लिनिक खोले, बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने काफी कुछ किया, डॉक्टरेट के मतलब लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए। तो ऐसे करके जिंदगी भर लोगों के लिए काम करते रहे और काफी कुछ हुआ। लेकिन कभी कभी तो उनको है ना उस सम्मान से भी दूर रखा गया जिसके वो हकदार थे। तब ये सारी चीजें हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना, अब जब ये सब हुआ तो उसके बाद साल 2007 में जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब उनको पता चला कि उनके साथ ये सलूक हुआ है तो उनको 1.5 करोड़ का पूरा चेक दिया गया और उनको उनके साथ एयर मार्शल अर्जुन सिंह को भी सारा भत्ता वत्ता दिया गया। काफी कुछ हुआ, काफी बीमार भी रहने लगे थे। जब उनकी लाइफ ने उन्हें अंतिम समय में लाके खड़ा किया तब उन्होंने लास्ट में बोला था आई एम ओके। और 27 जून 2008 को उनकी डेथ हो गई। और 27 जून, और जैसे जब उनकी डेथ हुई तो उनका न्यूज में भी कुछ नहीं आया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री AK एंटनी और प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, कोई भी उनके फ्यूनरल में शामिल नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और जब साल 2023 में उनकी लाइफ पे ये सैम बहादुर फिल्म आई तो पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी को महान ऑफिसर के बारे में पता चला। ये था सैम मानेकशॉ के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।